तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो टिप नंबर 1, स्टॉप ट्रांसलेटिंग इन योर हेड। इंडियंस जो सबसे पहले मिस्टेक करते हैं कि वो लोग हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड में। लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई भी फ्रेज सोच रहा हो, आप पहले उसको अपने माइंड में इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे कि जैसे चलो चलते हैं, लेट्स गो, मेरे को ये बढ़िया लगा, ओह दिस इज नाइस। बट आपको आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप सेंटेंस सोचते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फिर दिमाग उसकी इंग्लिश ढूंढता है, फिर आप रुक जाते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको इस हैबिट को स्लोली छोड़ना होगा। धीरे धीरे आपको इस हैबिट को खत्म करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक इन स्मॉल इंग्लिश फ्रेजेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भूखा हूँ तो आपको एक इसका फ्रेज हमेशा के लिए याद कर लेना है, आई एम हंग्री। या फिर और एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो, दिस इज नाइस। ये जो बेसिक थॉट्स है इनको आप इंग्लिश में सोचो। प्रैक्टिस विल मेक दिस ऑटोमेटिक। तो ट्रस्ट में गाइस, जब आप लोग इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे कि आपको बोलना क्या है, तो बोलना तो आधा इजी वैसे ही हो जाएगा। तो टिप नंबर 1, आपको अपने माइंड में ट्रांसलेट नहीं करना, आपको ये नॉर्मल इजी फ्रेजेस हमेशा आपको याद रखने हैं। देन टिप नंबर 2, स्पीक आउट लाउड एवरी डे। तो फ्लुएंसी का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? तो भाई, फ्लुएंसी का अगर सबसे बड़ा कोई सीक्रेट है तो वो सिर्फ है स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड सिर्फ स्पीकिंग। अगर आप इंग्लिश सिर्फ पढ़ रहे हो या सुन रहे हो बट उसको बोल नहीं रहे, तो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाएगा गाइस। तो डेली 5 से 10 मिनट आपको खुद से इंग्लिश में बात करनी है। फिर चाहे आप मिरर के सामने खड़े होकर बात करो, या पर्सनली अगर आपको हेजिटेशन होती है दूसरों के सामने, तो अकेले में बात करो, लेकिन स्पीकिंग की प्रैक्टिस करो। यस, लिटरली खुद से ट्राई करो। आप इसको बाथरूम में भी बोल सकते हो, वॉकिंग करते हुए बोल सकते हो, या फिर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मिरर के सामने भी बोल सकते हो। और सबसे बेस्ट अगर आपको तरीका बताऊं तो वैसे इसका तरीका है कि फ़ोन का कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो, और वीडियो में बोलने का ट्राई करो। देन उस वीडियो को देखो, आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। अब आपको कोई जज नहीं करने वाला, बिकॉज वीडियो आप ही देख रहे हो। ओके, आई स्टिल रिमेंबर, मैं भी पहले इंग्लिश को बोलने के लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस करता था एंड इट वर्क्स अमेजिंगली। तो ये थी टिप नंबर 2 प्रैक्टिस करने की। तो अब चलते हैं, मूव ऑन करते हैं टिप नंबर 3 पे। लर्न फ्रेजेस नोट ग्रामर रूल्स। सभी आपको यही कहते हैं कि आपको इंग्लिश ग्रामर पता होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होनी ज़रूरी है। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनकी भी ग्रामर 100% ठीक नहीं होती। इसलिए ग्रामर रटने की बजाय डेली लाइफ फ्रेजेस याद करो, एज आई टोल्ड यू इन द टिप नंबर 1। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज रिपीट दैट? आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ओ, मेरे को आपका समझ में नहीं आया, आई डिडंट गेट। या फिर मेरे को सोचने दो, लेट मी थिंक। अब इन सभी को आपको क्या करना है, इन फ्रेजेस को आपको याद रखना है, या फिर आपको कहना है गिव मी अ सेकंड, या दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। ऐसे फ्रेजेस आपको कन्वर्सेशन में नेचुरल बनाती हैं, और जब फ्रेजेस याद हो जाते हैं तो आपका बोलना स्मूथ हो जाता है, काफी ज्यादा स्मूथ। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ग्रामर आ रही चाहिए, मतलब ग्रामर भी आ रही चाहिए, बट मोस्टली आपको फ्रेजेस याद होने चाहिए। मतलब आपको उसको तुरंत उसी टाइम पर ट्रांसलेट नहीं करना, आपकी जुबान पर वो वर्ड्स पहले होना चाहिए। अब टिप नंबर 4 है शेडोइंग टेक्निक। आपने कभी इंग्लिश शेडोइंग का नाम सुना है? तो इस टेक्निक में आप बेसिकली किसी इंग्लिश स्पीकर को सुनते हो और एग्जैक्टली उनके साथ साथ आप सेंटेंस रिपीट करते हो। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? जिस प्लेटफॉर्म पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, दैट इज यूट्यूब। तो बेसिकली आपको यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है जिसमें कि आप इंग्लिश पॉडकास्ट सुन सकते हो, मूवी के सीन्स देख सकते हो, इंग्लिश में न्यूज़ देख सकते हो। तो शेडोइंग से बेसिकली आपका एक्सेंट इंप्रूव होता है, प्रोनाउंसिएशन बेटर होती है, और फ्लुएंसी ऑटो पायलट मोड में आ जाती है। इसको आप डेली अगर 5 से 10 मिनट भी ट्राई करोगे तो विल सी इंस्टेंट इंप्रूवमेंट भाई। आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। बस मेन बात प्रैक्टिस पर ही डिपेंड होती है भाई। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। ओके, टिप नंबर 5, स्टॉप बीइंग अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। भाई सबसे बड़ा एनिमी आपको पता है क्या है? फियर ऑफ जजमेंट। भाई आपको एक बात बताऊं, गलतियां सबसे होती हैं। इवन पीपल हु लिव इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज मेक मिस्टेक्स। हाँ भाई, अमेरिका, यूएस, कनाडा, जहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लैंड वगैरह, वहाँ पर भी लोग इंग्लिश बोलते हुए गलतियाँ करते हैं। तो हम लोग तो फिर भी हिंदी बोलने वाले हैं। बट ये गलतियाँ ही आपको इम्प्रूव करती हैं। आप सोचे बिना बोलना शुरू करो। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ज़्यादा बोलते हो। गाइज रिमेंबर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, नॉट अ स्टेटस। तो भाई आपको है ना, बोलते हुए बिल्कुल भी अशेम फील नहीं करना है। सो डोंट फील इन्फीरियर। भाई इंग्लिश बोलते हुए बिल्कुल भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टिप। तो टिप नंबर 6 है सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पूरा ही इंग्लिश से कन्वर्ट कर दो। अगर आप इंग्लिश एनवायरनमेंट क्रिएट कर लोगे तो फ्लुएंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। लाइक इसके आइडियाज मैं आपको दे सकता हूँ कि फ़ोन की सारी लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो। हाँ, मेरे को पता है फ़ोन की बेसिकली लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, बट जिसकी नहीं है वो आप उसको इंग्लिश में कर दो। मूवीज एंड सीरीज आप इंग्लिश में देखना स्टार्ट करो। एक बार के लिए स्टार्टिंग में आप सबटाइटल्स का यूज़ कर सकते हो, बट धीरे धीरे बाद में आपको सबटाइटल्स भी बंद कर देने हैं।
उसके बाद जो भी आप देखते हो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर कोई भी आप क्रिएटर्स को देखते हो, इंग्लिश क्रिएटर्स को देखना स्टार्ट करो। इंग्लिश बुक पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, डेली थोड़ा-थोड़ा एक्सपोज़र भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है भाई। जितनी ज़्यादा आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपकी फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा ही इंक्रीज़ होगी। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल टिप है, टिप नंबर 7, यूज़ सिंपल इंग्लिश। भाई फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ करना नहीं है। आपको बस क्लियरली एक्सप्रेस करना है। मतलब कि सिंपल वर्ड्स इज इक्वल टू क्लियर कम्युनिकेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, यानी कि इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम एक्सट्रीमली डिलाइटेड टुडे, इंस्टेड से आई एम सैड टुडे। भाई आपको इतने बड़े वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं है। आप सीधा भी कह सकते हो कि मैं काफी ज्यादा उदास हूँ, आई एम सैड। देखो गाइस, सीधा सा मतलब ये है, अभी अगर मैं चाहता तो मैं इस पूरी वीडियो को इंग्लिश में बना सकता था बोल के, बट मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज अगर मैं इस वीडियो को भी इंग्लिश में बना देता तो जो मेरे भाई लोग हैं, हाँ, जिनको इंग्लिश समझ में आती है, ऑफ कोर्स वो इस चीज़ को समझ जाते कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट एक्चुअली अब जब मैंने आपको ये सारी की सारी चीज़ें हिंदी में बताई तो सेम चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने लगी, आपको ये चीज़ें रिलेटेबल लगी होंगी और आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अंदर से फील हुई होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो भाई आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई है। इनमें से 2 पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला अपना एनवायरनमेंट पूरा का पूरा गाइस इंग्लिश में ढाल लो। मतलब आप वीडियोज़ देखते हो, किसी के साथ बात करते हो या फिर आप कॉल पे बात करते हो, आप लाइव फेस टू फेस बात करते हो, आप वीडियोज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो या कोई भी वेब सीरीज़ देखते हो, आप उनको इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दो। बेशक चाहे आपको समझ में ना आए या आए। बट आपको अंदर से ऐसा फील करना है कि यस एक्चुअली में आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड गाइस दिस इज़ रियल। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग आज इस वीडियो पे कमेंट करके जाओ कि आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज से सही 1 महीने बाद यानी कि 30 दिनों के बाद आपको फिर से इसी वीडियो पर आकर आपको एक और कमेंट करना है कि आपको आपके अंदर कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं। भाई सबसे पहली सबसे बड़ी बात है भाई, अपने अंदर का डर खत्म करो यार। जब तक तुम लोग बोलना स्टार्ट नहीं करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। विदाउट एनी हेजिटेशन इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और हाँ, चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।